असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य का चयन करें। आपको बताना है इसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, कृतवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या, कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है में आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकरण कारक का चिन्ह है। आपको बताना है इसमें से अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, में। जो में अधिकरण कारक के चिन्ह क्या क्या होते हैं आपका, में होता है और क्या होता है, पर। यदि क्वेश्चन ये बन जाए मेज पर पुस्तक रखी है तो वहां पर आपका कौन सा बनेगा, पर। जहां पर उपसर्ग आ जाएगा, पर कारक लग जाएगा तो वहां पर आपका अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद से किस में आता है, से आता है आपका करण में। अगर किसी से कोई साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वहां पर से आता है। जैसे कलम से लिखा जाता है ना, कलम से लिखा जाता है तो वहां पर हो जाएगा आपका करण तत्व, करण कारक। और यदि लिखा जाए, आपका क्वेश्चन बनाए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो आपका हो जाएगा अपादान कारक। जहां पर अलगाव का भाव होता है वहां पर आपका अपादान कारक होता है, और जहां पर जिसके द्वारा कार्य किया जाता है तो वहां पर होता है आपका करण कारक। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है। बताना है आपको सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है या फिर संयुक्त है। देखिए, आपको बताया था कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे। जहां पर क्या, कौन का क्वेश्चन करने पर आपको कुछ आंसर मिले। अब देखिए, संजय बहुत देर से टहल रहा है तो यदि आप कहेंगे कि क्या टहल रहा है, संजय टहल रहा है तो क्या टहल रहा है, इसमें आपका कुछ आंसर नहीं मिलेगा। टहल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, इत। जो इत है ये है आपका निर्वासित में प्रत्यय। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या आपको बताना है कितनी है देवनागरी लिपि में। देखिए, यदि आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप 13 बताएंगे, है ना। और देवनागरी लिपि में तो आपकी कितनी है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, 11। 11 स्वरों की संख्या है आपकी देवनागरी लिपि में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 अतिथि आए हैं उसको जलपान कराना है में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसका आपको आंसर करना है वचन संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी या फिर कारक संबंधी। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, इसमें जो है आपका कारक संबंधी अशुद्धि है। देखिए, ये जो उसको लिखा, असको लिखा है ना, असको, ये आपका असको लिखा है, ये असको ना होकर के क्या होना चाहिए था, उनको जलपान कराना है ना। 4 अतिथि आए हैं उनको जलपान कराना है, ऐसा शब्द आपका, ऐसा आपका वाक्य बनता।
क्लियर। तो यहाँ पर आपकी कैसी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरस्वती का समानार्थी शब्द है। आपको बताना है सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब देखिए क्या सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या, शारदा। शारदा शब्द है, ये है आपका सरस्वती का समानार्थी। यहीं पर बात करें चामुंडा का, तो चामुंडा आपका किसका समानार्थी हो जाएगा, दुर्गा जी का। किसका, दुर्गा जी का, काली जी का, है ना। जानवी, जानवी किनका है, जानवी है आपका गंगा जी का, है ना, गंगा नदी। इसके बाद कालिंद्री किसका है, कालिंद्री आपका यमुना का। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चा पेन से लिख रहा है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जहाँ पर किसी के द्वारा कार्य संपन्न होता है, यहाँ पर दिया है आपका पेन से लिख रहा है, बच्चा पेन से लिख रहा है, तो यहाँ पर पेन के द्वारा कार्य किया जा रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, से लिख रहा है पेन से, तो क्या होगा आपका करण कारक। क्या, करण कारक। क्लियर। इसके बाद अगर यहीं पर ये क्वेश्चन बन जाता कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव का भाव होता, तो कौन सा कारक होता आपका, तब होता अपादान कारक। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से स्वर्ण घट का विग्रह है। आपको बताना है स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा। घट में स्वर्ग होगा, स्वर्ग में घट होगा, स्वर्ग से घट होगा, या फिर स्वर्ग का घट होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, स्वर्ग का घट। क्या हो जाएगा, स्वर्ग का घट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द क्या होगा। आपको कृतज्ञ का विलोम शब्द बताना है। देखिए यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत मेहनत लगती है एक क्लास को तैयार करने में, है ना। तो यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करें। अब आपको बताना है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। मूर्ख होगा, वाचाल होगा, गरीब होगा, क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द क्या होता है आपका, कृतज्ञ, है ना। और वाचाल किसका होता है, वाचाल होता है आपका मूक का, मूक वाचाल। गरीब अमीर गरीब, है ना, ज्ञानी मूर्ख। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, याचक शब्द का लिंग बदलने पर कौन सा शब्द बनेगा। आपको बताना है याचक शब्द का लिंग बदलने पर कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा शब्द बनेगा आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या, याचिका। क्या हो जाएगा, याचिका। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संधि और समास में क्या समानता है। बताना है संधि और समास में क्या समानता है। दोनों में एक ही शब्द का विकार होता है, दोनों में ही ध्वनियाँ मिलती हैं, दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है, या दोनों ही शब्द को संक्षिप्त करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, दोनों ही शब्द को संक्षिप्त करते हैं। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह है। बताना है आपको दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह क्या है। दिशाएं और अंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका, दिशा और अंबर, या फिर दिशा जैसा अंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, दिशा ही है वस्त्र जिसका। दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह क्या है, दिशा ही है वस्त्र जिनका। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध वाक्य छांटिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको बताना है अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। देखिए, तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो, तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं, है ना। तो ये तो आपका सही है, ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये भी आपका करेक्ट है ना। इसके बाद है आपका, मेरे पास 2 पेन हैं,
हाँ, मेरे पास 2 पेन हैं, ये भी आपका करेक्ट है। इसके बाद है आपका मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। इसमें आपकी अशुद्धि है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका अशुद्ध वाक्य मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। ये आपका गलत है, यहाँ पर होना चाहिए मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है ना। तुमसे अच्छा का क्या मतलब है, यहाँ पर होना चाहिए था मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। क्लियर। तो साथियों ये थी हमारी आज की हिंदी प्रैक्टिस क्लास। आपको ये सेशन कैसा लगता है आप कमेंट्स में बताइए। आपके इस सेट में कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं आपको कमेंट्स करके बताना है, और आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आपको आंसर बताना है ना। तो साथियों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।